चीन की राजधानी बीजिंग में जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य परेड हुई तो सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं हुआ, ये था एक संदेश। अमेरिका और उसके सहयोगियों को मंच पर एक साथ नजर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये तस्वीरें केवल एक समारोह की नहीं, बल्कि आने वाले समय की नई वैश्विक ध्रुवीयता की चेतावनी है। सवाल अब यह है, क्या ये तिकड़ी मिलकर दुनिया को एक और शीत युद्ध की ओर धकेल रही है, और क्या वाकई ये तीनों देश मिलकर दुनिया की स्थिरता को चुनौती दे सकते हैं? आज की रिपोर्ट में समझते हैं इस नई सैन्य गोलबंदी के पीछे की रणनीति। चीन, रूस और उत्तर कोरिया की हालिया सामरिक गतिविधियों ने वैश्विक मंच पर नई चिंताओं की लहर पैदा कर दी है। बीजिंग में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड में इन तीनों देशों की एकता और शक्ति का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की उपस्थिति केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि आने वाले समय में उभरती वैश्विक ध्रुवीयता का संकेत है। इन तीनों देशों की समानता, उनकी अमेरिका विरोधी नीति, परमाणु हथियारों से लैस सैन्य शक्ति और वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने की रणनीतिक इच्छा शक्ति में निहित है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार है, जिसमें 5,459 परमाणु वारहेड्स शामिल हैं, जिनमें से 1,718 युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन अपनी परमाणु क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है और उसके पास अब 600 परमाणु वारहेड्स हैं, जो अगले दशक में 1000 से अधिक हो सकते हैं। वहीं उत्तर कोरिया भले ही अपेक्षाकृत छोटा देश है, लेकिन उसका अनिश्चित और आक्रामक व्यवहार उसे विश्व के सबसे खतरनाक परमाणु खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। प्योंगयांग के पास करीब 50 परमाणु वारहेड्स हैं और अब वो लगातार अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ा रहा है। ऐसे में जब ये तीनों देश अपने सैन्य और परमाणु ताकत को न सिर्फ बढ़ा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ सामरिक सामंजस्य भी दिखा रहे हैं, तो ये स्थिति अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए गहरी रणनीतिक चुनौती बनती जा रही है। अगर इनका ये गठजोड़ और मजबूत हुआ तो दुनिया एक बार फिर शीत युद्ध जैसे तनावपूर्ण दौर की ओर बढ़ सकती है, जहां हथियारों की दौड़, कूटनीतिक टकराव और वैश्विक अस्थिरता एक बार फिर से केंद्र में होगी। तो साफ है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया का बढ़ता सैन्य गठजोड़ केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जो आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। जहां एक और ये देश अपनी ताकत का खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और पश्चिमी देश नई चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या दुनिया एक और शीत युद्ध की कगार पर खड़ी है, और अगर हाँ, तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? जवाब शायद वक्त ही देगा, लेकिन संकेत बेहद साफ हैं कि आने वाला दशक भू राजनीतिक तनाव और सैन्य प्रतिस्पर्धा से भरा हो सकता है। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।